हेलो, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी का सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें, सारी परेशानियां अपने दोस्तों के साथ या परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। पर जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है तब हम ऐसा करते हैं नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्माहट महसूस होती है, हमें हिचकिचाहट, घबराहट भी होती है। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब जो है बहुत ही सरल और आसान तरीके से देंगे। तो शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो ये थे हमारे खास, इस शो के खास मेहमान जो है विजय दहीफले। डॉक्टर विजय दहीफले हमारे साथ मौजूद है, जो आपकी सेक्स के बारे में जो भी समस्या है उन समस्याओं का समाधान करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो आइए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। तो आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन और ऑर्गेज़म के बारे में। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो ऑर्गेज़म होता है इसके यानी तृप्ति के कितने प्रकार होते हैं? डेफिनेटली स्नेहा जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हमारे दर्शकों के डिमांड से। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या होता है, मेल में फीमेल फंक्शन क्या है, फीमेल में डिस्फंक्शन क्या है, कितने प्रकार है, सब जानकारी हम इस साइंटिफिक माध्यम से ले रहे हैं। यहाँ पे आज हम देखने वाले ऑर्गेज़म या तृप्ति और उसके प्रकार कितने होते हैं। उसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। भाई, हर एक क्रिया जो करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, हमारे पार्टनर के सम्मति के साथ क्यों करते हैं? एक तृप्ति, आनंद या ऑर्गेज़म मिलने के लिए। लेकिन कितने प्रकार रहते हैं उसके? यहाँ पे ऑर्गेज़म रहता है क्लाइटोरल, दूसरा आता है वजाइनल ऑर्गेज़म, तीसरा आता है ब्लेंडेड यानी दोनों का कॉम्बिनेशन, चौथा आता है अनल ऑर्गेज़म, और बहुत बार यहाँ पे एडिशनल कुछ पार्ट्स हमारे बॉडी में हैं जहाँ से हमें ऑर्गेज़म मिलता है। ये कैसे प्रकार है, कैसे इसे अचीव करना है और साइंटिफिक मेथड से उसकी क्या मैकेनिज्म है, ये आज के हमारे क्लिप में हम जरूर देखने वाले हैं। जरूर डॉक्टर साहब, ये जो क्लाइटोरल ऑर्गेज़म है ये होता क्या है? एक्सलेंट, वेरी नाइस। और इसका इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं एनाटॉमी पे आता हूँ। यहाँ पे देखो, खुद की बॉडी क्या है, खुद को रिकॉग्नाइज करना, खुद को आइडेंटिफाई करना। भाई, हमारा कान है, नाक है, ये मुंह है, ये दांत है, वैसे कहाँ पे है क्लाइटोरिस? पता नहीं आदि लोगों को, क्योंकि वो पार्ट को देखना भी नहीं, अच्छा नहीं रहता देखना। उसको तुम क्लीन करते हो, ध्यान नहीं रहता आपका। यहाँ पे जो वेजिनल आउटर लिप्स रहते हैं, उसके अंदर इनर लिप्स है। इनर लिप्स जहाँ पे अपर पार्ट में मिलते हैं, वहाँ पे एक फूड तैयार होता है और वहाँ पे एक राउंडेड पार्ट रहता है, उसे क्लाइटोरिस कहते हैं। यहाँ पे ट्रिमेंडस नर्व सप्लाई रहता है और वहाँ स्टिमुलेट करने की वजह से आइदर लुब्रिकेंट यूज़ करके अपने फिंगर से या कोई टॉय जो अलाउड है लीगली वो यूज़ करके, वहाँ पे जो इच्छा आती है, जो सेंसेशन आता है और जो आनंद मिलता है, उसे कहते हैं क्लाइटोरल ऑर्गेज़म। डॉक्टर साहब, अमेय जी बात करना चाहते हैं हमसे। खारघर से उनका फोन आया, उनका फोन लेता है। अमेय जी, आपका स्वागत है इस शो में। सर से सवाल पूछिए। नमस्ते सर। हाँ। नमस्ते जी, बोलिए। पुरुष एक बार सेक्स करने के बाद तुरंत और सेक्स कर सकता है क्या, जानकारी दीजिए। इसका साइंटिफिक रीजन क्यों देना जरूरी है? मुझे हमेशा कहते हैं, हाँ सर, मैंने रात में 3, 4, 5 बार किया, वो सामने वाला डिप्रेस हो जाता है। ऐसा कतई नहीं होता है। जो रहता है, हमने मास्टर और जॉनसन का टेक्निक देखा है। पहले इच्छा आती है अराउजल, बाद में एक्साइटेशन, बाद में प्लेटू, बाद में ऑर्गेज़म और बाद में रिलैक्सेशन। ये देखो, फीमेल में मल्टीपल ऑर्गेज़म हो सकता है लेकिन मेल में पॉसिबल नहीं है। एक बार मेल इजैकुलेट करने के बाद
टोटल हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्रोलैक्टिन की मात्रा बदल जाती है, मसल रिलैक्स होते हैं, तो कम से कम उसे 1 या 2 घंटे का जब तक गैप नहीं जाता, और इसे कहते हैं रेस्ट पीरियड, तो डेफिनेटली कोई फ्रेंड आपको बोलेगा मैं कंटिन्यूसली करता हूँ तो आपको मिसगाइड करता है। वहाँ पे रेस्ट पीरियड होने के बाद ही 1 या 2 घंटे के बाद, और हर एक का पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है, किसको कॉपी नहीं करना है, तो डेफिनेटली कतई कंटिन्यूसली मेल पर्सन उसको इमीडिएटली दूसरा सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर सकता, ये कृपया ध्यान में रखें। डॉक्टर, आपने बात करते समय Yeah. जब आप तृप्ति के प्रकार बता Sure. रहे थे, हाँ. तभी आपने वजाइनल ऑर्गेज्म का जिक्र किया था। Yeah. तो ये क्या है? आज तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लाए आपने। यहाँ पे प्रेगनेंसी रहने के लिए, या यहाँ पे ये जननेंद्रिय अपना एंट्री करते हैं, वजाइनल पार्ट क्या रहता है कि जो यूट्रस रहता है उसका मुख रहता है, उसका एक ट्रैक यानी स्पर्म कंडक्ट करने के लिए, और डिलीवरी के वक्त उसको एग्जिट करने के लिए जो पार्ट रहता है उसे वजाना कहते हैं। ये वजाइनल वॉल में भी काफ़ी नर्वस सिस्टम, नर्व्स रहते हैं, और बॉडी में जो अलग अलग हार्मोन्स बनते हैं, सिक्रेशन बनते हैं, वहाँ पे तैयार होते हैं, और जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उस वक्त उसका फ्रिक्शन होता है, और वजाना में जो जी पॉइंट रहता है जो हमने ऑलरेडी देखा है, वहाँ से फ्रिक्शन होने से वहाँ पे मस्कुलर चेंजेस होते हैं, वहाँ पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और फ्लोअर कॉन्टैक्ट होता है, इसे कहते हैं वजाइनल ऑर्गेज्म। और ब्लेंडेड या फिर कंबाइन ऑर्गेज्म हम किसे कह सकते हैं? एक्सेलेंट वन। अभी ये नॉलेज आपको इसलिए ज़रूरी है कि बहुत बार आपको ही नहीं समझता कि आपका पार्टनर खुश हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अपने यहाँ पे कोई ऐसी प्रथा नहीं है पार्टनर को पूछने की भाई कैसा लगा आपको, आप हैप्पी हो नहीं हो, बस काम हो गया भाग गए, ऐसा नहीं रहता है। ब्लेंडेड यानी कॉम्बिनेशन, यानी बहुत बार सिर्फ वजाइनल सेक्स करने से पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होता, तो ऐसे केसेस में वहाँ पे मास्टरबेशन या बहुत बार लुब्रिकेशन और जेंटल मसाज या वाइब्रेटर यूज़ करके क्लाइटोरिस और वजाइनल स्टिमुलेशन एट ए टाइम जब होता है तभी वो तृप्ति मिलती है, उसे कहता है ब्लेंडेड और कंबाइंड ऑर्गेज्म। डॉक्टर, इसके बाद पवित्रा हमसे बात करना Sure. चाहती है, एक महिला दर्शक अमल नेर से, उनका लेते फोन हैं। लेते हैं। पवित्रा जी नमस्ते, सर से सवाल पूछिए। जी सर नमस्ते नमस्ते, बोलिए। सर। सिर्फ निपल फोर्स प्ले करने से ऑर्गेजम तृप्ति मिलती है क्या? ये हमारे सुखी जीवन के मंत्र का एडवांटेज है। यहाँ पे सब दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ, लोगों के माइंड में ऐसी चीज़ें बैठी है, बस एकदम आ गया पार्टनर और उसको एकदम सेक्स कर लिया, मैं खुश हो गया और पार्टनर भी खुश हो गया। नहीं, कतई ऐसा नहीं होता है। ये देखो, नेचर ने बनाते वक्त क्या क्या बनाया है, आपके आंखें हैं, आपके ईयर्स है, आपकी होल बॉडी है, सिस्टम है, तो यहाँ पे निपल स्टिमुलेशन यानी फीमेल्स में ब्रेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, वहाँ पे स्तनाग्र या निपल जो रहते हैं वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ नर्व्स रहते हैं, और बहुत बार क्या होता है, देखो जब क्लाइटोरिस को स्टिमुलेट करते हैं उसका भी सेंसेशन ब्रेन में जाता है, और जब आप निपल को स्टिमुलेट करते हो उसी का स्टिमुलस भी ब्रेन में वही जगह पे जाता है। तो कुछ पार्टनर्स में वहाँ स्टिमुलेशन होने से सेम जैसा सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं वैसा ही निपल फोरप्ले से या निपल स्टिमुलेशन से ऑर्गेज्म मिलता है। तो डेफिनेटली निपल भी ऑर्गेज्म देते हैं, लेकिन अपने पार्टनर की कंसेंट लेके उसे जेंटली स्टिमुलेट करने के बाद। सर, और मल्टीपल ऑर्गेज्म क्या होता है? या श्योरली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन देखा, वो पूछ रहा था मेल कि मेल कंटिन्यूसली एक्टिविटी में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, लेकिन ये फीमेल का अपोजिट है। फीमेल को बहुत पावर दी है। फीमेल में इमीडिएटली रिलैक्स होने के बाद यानी उसको ऑर्गेज्म होने के बाद भी बहुत बार फीमेल और एक्टिवेट होती है। तो फीमेल को समझो एक बार उसको एक्साइटेशन होके रिजोल्यूशन में वो जाके रिलॉज हो गई, तो बहुत सी फीमेल्स में और एक्टिवेशन होता है, क्योंकि सटाइसी और तृप्ति मिलने से वहाँ पे हार्मोन सिक्रेट होते हैं। एक एक या दो दो सेकंड का गैप देके मल्टीपल टाइम उनका पेल्विक फ्लोर एक कॉन्टैक्ट होने लगता है। तो ऐसे केसेस में मेल उतना परफेक्ट होगा तो 2 या 3 बार वही फ्लो में, वही मोशन में वो एक्टिविटी करके उनको सेटिस्फाई कर सकता है। और यहाँ पे फीमेल्स में मल्टीपल ऑर्गेज्म डेफिनेटली होता है 2-2 सेकंड के गैप से, और ये टोटली नॉर्मल है, जो उन्हें प्रॉपर तृप्ति या सटाइटी देता है। डॉक्टर, और ये प्रेशर ऑर्गेज्म, क्योंकि मेरे लिए हाँ। ये टर्म नहीं है, प्रेशर अच्छा। ऑर्गेज्म की टर्म आप कैसे बता रहे हैं? वेरी नाइस, आई टेल यू। देखो, कुछ लोगों में, पुरुषों में लिंग छोटा रहता है,
और वो जाते हैं डिप्रेशन में, और हमेशा माइंड में वही पोर्नो देख देख के आता है, भाई मैं अभी ऐसा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। प्रेशर ऑर्गेज्म क्या रहता है? क्वाइटल अलाइनमेंट टेक्निक, यानी जिसमें एक्टिविटी करते वक्त जी पॉइंट स्टिमुलेट करने के लिए में जब वो प्रॉपरली पोजीशन लेके उसे वहाँ पे ऐसा पोजीशन लेना है कि जी पॉइंट या क्लैटरल, हमने क्लैटरल भी देखा है, तो प्यूबिक सिम्पाइसिस यानी मेल में जहाँ पे पेनिस अटैच रहता है वो सिम्पाइसिस से वुमन ऑन टॉप, फीमेल ऑन टॉप नहीं रहने के बजाय या वहाँ पे काउगल पोजीशन आती है। यहाँ पे मिशनरी में मेल पर्सन उसके प्यूबिक सिम्पाइसिस से यानी पेनिस के ऊपर जो बोन है उसे डायरेक्टली प्रेशर सामने वाले के क्लैटरस पे डाल के, लेकिन यहाँ पे लुब्रिकेंट यूज करना पड़ता है, और वो फ्रिक्शन करने से भी डेफिनेटली वहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसे कहते हैं प्रेशर ऑर्गेज्म। और फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, ये साइंटिफिक क्लिप देख के खुद भी और अपना पार्टनर भी सेटिस्फाई हो जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी कंसेंट, परमिशन, उसके बाद ही आप इसे प्रोसीड कर सकते हो, और ये दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हम कह सकते हैं। कि डॉक्टर साहब जो है छोटी छोटी बातें बताते हैं, लेकिन इन सब का महत्व जो है वो महत्व बहुत ही बड़ा है, बहुत ही असाधारण है। तो दोस्तों ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्याओं और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, मशवरा लेना है, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दे दिए गए हैं, वो नंबर नोट डाउन करके लीजिए। तथा सर के सेंटर्स के नाम भी दिए गए हैं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई, नेरुल, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक तथा संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर में नया सेंटर खुला है, दुबई में भी सर का सेंटर है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। सर के सारे सेंटर्स के नंबर हमने आपको वापस एक बार डिस्प्ले करके रखे हैं, वो नंबर नोट डाउन करके लीजिए। तथा ईमेल आईडी है सर की, नई वेबसाइट है sexologistvijaydahifale.in। इस वेबसाइट पे जाके आप अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा आपको, तो आप वो बटन क्लिक करना है और डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट लेनी है, और बहुत ही इस तरीके से, सरल तरीके से आप अपनी समस्याओं से समाधान पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पे और आए, और ब्रेस्ट फोरप्ले, ऑर्गेज्म, उसके डिफरेंट जो टाइप्स है, तृप्ति के प्रकार, इसके बारे में बहुत अच्छी चर्चा हुई है हमारी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अभी इजाजत लेते हैं डेफिनेटली हमारे दर्शकों की। तो अभी हम यहीं पे रुकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के साहब के साथ हम वापस मिलेंगे नए विषय के साथ तथा नए समस्याओं को लेकर। अब डॉक्टर एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।